बाद कुछ डाउट नहीं था ना? तो देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्म प्रीवियस स्लाइड में कौन कौन से डिस्कस किए थे। हो गया फॉर्म 16, फॉर्म 16 एक हो गया, और फॉर्म 16 है 16 कौन सा हुआ? इम्प्लॉय को देगा सैलरी बेसिस, अदर देन सैलरी को 16 है 26 है एआईएस, टीआईएस, चालान, कैपिटल गेन स्टेटमेंट। एआईएस में एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। चालान में क्या रहेगा? जो कि टैक्स को खुद से पे किया है, एडवांस टैक्स, सर्विस असिस्टेंट टैक्स और रेगुलर असिस्टेंट को जो पे किया है। तीन तरह का एडवांस टैक्स, सर्विस असिस्टेंट होगा। 26 एस में टीडीएस और टीसीएस, ठीक है, और कैपिटल गेन स्टेटमेंट। अभी जैसे पहला फॉर्म है फॉर्म 16, ये आपको कहाँ से मिलेगा? एम्प्लॉय को देगा, आपको कहाँ से मिलेगा? क्लाइंट से, अपने क्लाइंट से। एम्प्लॉय को देगा, एम्प्लॉय आपको देगा, क्लाइंट जो है क्लाइंट में कौन एम्प्लॉय वो आपको देगा। पूरा क्लियर है? सेकंड 26 ईयर्स, 26 ईयर्स कहाँ से मिलेगा? ये वेबसाइट है इनकम टैक्स, सेक्शन में पता चल जाएगा क्या, जैसे
194 ए, 194 ए हो गया इंटरेस्ट का, ठीक है, समझ गए डिफरेंट सेक्शन। जैसे 194 सी, 194 सी हो गया बिजनेस का, 194 ए कौन सा हुआ, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, 194 जे हो गया प्रोफेशनल। ये आप लोग करेंगे तो पता चल जाएगा, जब पीडीएफ को हम पढ़ाएंगे तो भी बता देंगे कौन सा सेक्शन, ये जो नंबर है कौन सा सेक्शन इसमें बिलोंग करता है। ये सेक्शन 192 हो गया सैलरी का, तो ये नोट करना लिख सकते हो, 192 लिख लीजिए सैलरी। इसे बता है 192, ठीक है, 192 हो गया स्टार्टिंग में सैलरी का। 194 सी ये हो गया बिजनेस, बिजनेस तो बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। 194 जे हो गया प्रोफेशनल इनकम, 194 जे प्रोफेशनल इनकम, ओके जी। 194 आई, आई हो गया रेंटल इनकम, 194 ए इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट का सैलरी का हो गया ना 194, फर्स्ट आपका सैलरी हो गया, सेकंड ग्रॉस प्रॉपर्टी 194, अदर सोर्स में कोई इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट का 194 है। साइड में लिख भी लीजिए कौन सा इनकम किया जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन वाला, पीजीपी शॉर्ट में लिख लीजिए प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी वाला सैलरी में जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन उसी में जाएगा, प्रोफेशनल इनकम भी उसी में चल जाएगा, इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स में जाएगा, रेंटल इनकम किसमें जाएगा, वही कॉस्ट प्रॉपर्टी, और है यहाँ पर पीडीएफ नंबर 194 आई ए आई बी एंड एस, ठीक है, आई ए ये सब हो गया रेंट का, रेंट भी होता है प्लस और है आपका अगर कुछ प्रॉपर्टी सेल हुआ है, ठीक है, 194 आई प्रॉपर्टी रिलेटेड है, प्रॉपर्टी सेल हुआ वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, और सेलर लैंड ऑफ प्रॉपर्टी, सेलर मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, लैंड ऑफ प्रॉपर्टी मतलब रेंट पे दिया सारा आपको यहाँ पर वो भी दिखाएगा, ठीक है, तो चीज़ को इसको भी दिखा रहा है, आपको अमाउंट से पता चल जाएगा क्या है। अगर जो क्लाइंट है, हम लोग का जो क्लाइंट है वो अगर सेल किया होगा तो ही ये अमाउंट क्लेम करेंगे, अगर परचेज किया होगा तो ये अमाउंट क्लेम करेंगे नहीं, प्रॉफिट किसके लिए, सेलर के लिए। पीडीएस अगर कटा है बेनिफिट कौन लेगा, पीडीएस कौन काटा होगा, बायर, बायर काट किसके लिए काटा होगा, सेलर के लिए, तो ये कौन क्लेम करेगा, सेलर। बायर का भी जो है ना, और बायर टेनेंट, तो यहाँ पर जो हम लोग का ऊपर वाला जो था वो कौन क्लेम करेंगे, हम लोग सेलर का, हम लोग ये वाला जो है ये कौन क्लेम करेगा, जो परचेज किया बायर, इसलिए मनी इसको कौन क्लेम करेगा, ये अमाउंट मेरे को लिखा है लेकिन इसको हम क्लेम नहीं करेंगे ना, इसको क्लेम करेगा वो वाला अमाउंट कौन क्लेम करेंगे, और ऐसे कुछ करता है टीसीएस अगर कुछ कटा होगा तो अगर परचेज ऑफ वेहिकल होता है ना, लग्जरी व्हीकल या उस टाइप से वो सब टीसीएस कुछ कटा होगा तो यहाँ पर उसका डिटेल जाएगा, ठीक है। टीसीएस और पीडीएस में डिफरेंस क्या है, एक होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
होगा टैक्स कलेक्टेड, और ये जो है टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। तो हम लोग जो भी ये क्लेम कर रहे हैं, ये वाला जो इनकम है इसको हम लोग को रिटर्न में लेंगे। जब हम इनकम ऐड किए ना, तो ये वाला अगर हम क्लेम करेंगे ये भी तो हम लोग लेंगे ना। अगर ये हम क्लेम किए तो जो इनकम वो भी लेंगे। तो इसमें इनकम जितना भी सपोज जैसे फॉर्म 16 में अगर ये 18,210 होता है, हम लोग क्या कहते हैं 18,210 26 ईयर्स में सपोज 18,200 है एंड वहाँ पर 18,190, तो कौन सा लेंगे 26 ईयर्स पता चलिए कहाँ से आएगा। ठीक है, 26 ईयर्स समझ गए कहाँ से आएगा इनकम टैक्स में क्या है। यहाँ से लॉगिन करना, लॉगिन के बाद पैन नंबर देना, उसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ क्लिक मारेंगे, क्लिक मार के यहाँ पर पासवर्ड देंगे, पासवर्ड देके ये वाला पेज ओपन हो गया। ये पेज ओपन होने के बाद वेरीफाई के बाद इसके अलावा रिटर्न अगर हम लोग को फाइल करना है कहाँ जाना होगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर जाके रिटर्न फाइल तो हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो उसमें जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से करेंगे। 26 ईयर्स किया और ये क्या AIS, तो AIS कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ठीक है, ये पूछेगा AIS फॉर्म अंडर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसको क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे न्यू टैब में। ये हो जाएगा, ये यहाँ पर AIS है ना, इंस्ट्रक्शन है AIS। अब यहाँ पर दोनों आ गया टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम और एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अभी यहाँ पर वहाँ पर क्या था 26 ईयर्स में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना था, वहाँ AY लिखा था ना, AY का मतलब असेसमेंट ईयर। यहाँ पर क्या लिखा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न करना, क्या सेलेक्ट करेंगे 24-25। 26 ईयर्स में क्या सेलेक्ट करेंगे 25-26, इसके बाद असेसमेंट ईयर। इस तरह से यहाँ पर भी आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो भी क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन, ये जो आइकन देख रहे हैं ये डाउनलोड करें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या है समरी है। ठीक है, ये क्या है समरी, ये इसमें क्या है अभी हम क्या बता रहे थे AIS में इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है TDS से। 26 ईयर से जो भी डिटेल आया है वो ये रहा। ठीक है, जितना भी डिटेल है सब आपको 26 ईयर से आया है। SFT सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका डिटेल कहाँ से आएगा बैंक वाले से बता देना कि आप शेयर ट्रेडिंग किए, वहाँ से जो भी डिटेल आएगा यहाँ आएगा। बैंक जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या टैक्स पेमेंट हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। डिमांड पूछेगा, रेफर पूछेगा, लास्ट में जो रिफंड क्लेम किए कब क्लेम किए होंगे 23-24 का, 23-24 का रिटर्न भरेंगे 24-25 में, क्या कब आएगा 24-25 में जो अगर टैक्स पे कर रहे तो यहाँ रहता है। अगर इन्फॉर्मेशन में जिस के अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आए वो पता है ना, अदर डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कहाँ से मांगेंगे GST डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगे, GST डिपार्टमेंट से आगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड में जाएंगे 3 ऑप्शन आएगा, पहला PDF में आराम से आप देख सकते हैं। दूसरा ये जो JSON है, JSON जो है वो आपका जैसे PDF एक्सेल होता है ना, उसी तरह से JSON फाइल भी होता है। ठीक है, JSON का एक फॉर्मेट हो गया, PDF एक फॉर्मेट है ना, वर्ड एक फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट, उसी तरह से JSON है। तो सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है ना, JSON फाइल अपलोड होने से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर में आपको जो काम करेंगे सॉफ्टवेयर में JSON डाउनलोड करके उसको अपलोड कर देने से आप देख सकते हैं। लेकिन JSON को आप अगर ओपन करेंगे, इसको ओपन करके करेंगे जैसे ये आप पढ़ पा रहे हैं ना कैरेक्टर, JSON को आप ओपन करेंगे तो पढ़ सकते हैं और तो आप नॉर्मली इसको ओपन भी नहीं होगा।
कहाँ से आएगा? ये समझ गए ना, ये डायरेक्ट यहाँ पर दिया है ये सारे। अभी टैक्स जो पे हुआ, एक तो अगर आता हुआ चलान डायरेक्ट वहाँ टैक्स मिल जाएगा, क्या नहीं दे 5 मिलेगा पे टैक्स। E5 में जाना, E5 के बाद पे टैक्स में अगर मान लीजिए आप सेव करके रखे फ्यूचर में पेमेंट के लिए, सेव का जनरेटेड चलान, ये चलान पहले आप जनरेट करेंगे फिर आप पे करेंगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जनरेटेड चलान हो पेमेंट नहीं हुआ। सपोज बैंक में बैलेंस फंक्शन नहीं है तो बैंक ने जारी कर दिया, चलान तो बना दिया बट पेमेंट नहीं की। जनरेटेड चलान का भी कुछ काम नहीं है, सेव ड्राफ्ट का भी कुछ काम नहीं है, आपको काम किया है पेमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको नया कुछ पेमेंट करना है तो पेमेंट में पहले पेमेंट हिस्ट्री में गए, पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पर एक्शन बटन है ना, एक्शन में गए डाउनलोड रिसिप्ट, डाउनलोड रिसिप्ट करने से आपको डाउनलोड हो जाएगा चलान। तो बोले ना चलान आपको कहाँ से मिलेगा? क्लाइंट के यहाँ से। क्लाइंट अगर नहीं देगा तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से। और ये जो टाइप ऑफ पेमेंट है, मतलब न्यू पेमेंट क्लिक करेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स। एडवांस टैक्स ये जो पता है ना, जो आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट तो वही है, और वही आपको इसमें जाना जाएगा प्रोसीड में जाके सेल्फ असेसमेंट। जो आप लोग अभी काम करेंगे ना, तो मैक्सिमम केस में आपको इसी में फर्स्ट क्लास में जाना है, और उसके में जाकर सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 इसको सेलेक्ट करना है। किसी का डिमांड पूछा है तो इसको पे कर सकता है, लेकिन आप लोग को मेन इसी में पे करना है। ये सब होता है सेवा प्रॉपर्टी आपको मेन इसमें जाना है। असेसमेंट ये कौन सा होगा? ये सबको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, गलत करके प्रॉब्लम होता है। हेड जो है माइनर हेड, उसको भी ध्यान से करना है। ये सब में कुछ भी गलती हो गया तो करेक्ट भी कर सकते हैं। गलत हो गया तो एक टाइम रहता है, लेकिन अगर इसमें गलती हो गया तो एक में गलती हो गया 7 डेज के अंदर, एक में होगा तो 30 डेज। अगर इसके बाद अगर आपको पता चला कि गलती हुआ है तो उसको ऑफलाइन वेरीफाई, ऑफलाइन वेरीफाई लिखा होगा ना, क्लाइंट कहाँ बैठे ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन वहाँ जाकर करवाना है। असेसमेंट ये ध्यान से देख लीजिएगा क्या है, यहाँ दोनों लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ना फिर टाइप ऑफ पेमेंट में नॉर्मली हमको इसी में सब में हाँ ये है सेल्फ असेसमेंट करने का फर्स्ट ऑप्शन। अभी वो जो है डिफरेंट जो बताया ना, सरचार्ज लगेगा, सेस भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेंडिंग सब लगेगा, लेकिन पूरा अमाउंट का टैक्स में डाल के वसूल करेंगे। जितना भी उसको रुपया देना है, जितना भी उसका पेबल आ रहा है पूरा रुपया इसमें डालना है। पेबल मतलब जो भी वो देगा गवर्नमेंट, टोटल लायबिलिटी नहीं। तो टोटल लायबिलिटी 1 लाख या है 20,000, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 80,000 और देना है ना, यहाँ से जो और देगा वही जाएगा। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करके फिर कौन सा मोड ऑफ सिलेक्शन है उसको पे करेंगे। आप करना होगा उसके बाद आ गया कैसे पेमेंट करना है, ये सब वही लोग करेंगे, बट आपको क्या करना है, कुछ डाउट हो तो आपको गाइड करना है। ऐसा तो मालूम नहीं कौन सा हेड में पेमेंट करना है, तो आप उनको बताइए सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट ऑप्शन देखिए आ रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन सेल्फ असेसमेंट में क्लिक कर लीजिए। असेसमेंट ये क्या रहेगा वो आपको प्रोवाइड करना रहेगा, अमाउंट में मुझे कहाँ पर क्या करना है वो आप बताइए। इसका यहाँ से जो ध्यान करिए, जो भी उसका बैंक है नेट बैंकिंग है कर देगा, कार्ड से पेमेंट करना कार्ड में कर देगा, कैश में देगा कैश में बैंक जाकर कैश पेमेंट करना है यूपीआई पेमेंट भी है, बट यूपीआई में सारे बैंक का ऑप्शन नहीं है। तो पेमेंट चलान वाला समझ गए, इतना चलान इतना टीआईएस फॉर्म 16 देगा क्लाइंट, ठीक है। और कौन सा बचा 26 डेज बता दिया, 26 डेज आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अभी जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है वो कहाँ से पता चलेगा?
अगर जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की सेट ऑफ करेंगे ना, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए हम लोग क्या चाहिए, लास्ट ईयर का रिटर्न, लास्ट ईयर का रिटर्न में इनकम देखिए पता चलेगा ना कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं। तो इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ, ये फाइल में तो फाइल होगा नया, बट हम लोग को चेक करना है ना कुछ बेस कटा था और कुछ कैरी फॉरवर्ड था व्यू फाइल में जो भी है पुराना रिटर्न, इसमें 3 ऑप्शन है, डाउनलोड जेसन, जेसन तो ओपन होगा नहीं, पहले डाउनलोड करके रिसिप्ट जो है सिंपल पेज का एक्नॉलेजमेंट है, ये सिर्फ एक प्रूफ रहता है कि हाँ आपको टैक्स भरे हैं। तो वो अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट करके क्लाइंट को दे सकते हैं, बट आपको क्या चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए ना, आपको तो सिर्फ एक सिंगल पेज का रिसिप्ट का कुछ काम नहीं है, आपको पूरा फॉर्म चाहिए, डाउनलोड फॉर्म करेंगे, डाउनलोड फॉर्म करके उसको ओपन करेंगे, फिर कंट्रोल F करके कैरी फॉरवर्ड सर्च मार दीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस उसको स्क्रॉल करके पूरा ढूंढेंगे, इससे अच्छा क्या है सर्च करिए, कंट्रोल F करके सर्च कीजिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वहाँ चेक कर लिए, कैरी फॉरवर्ड का कुछ नहीं है, स्मार्ट नहीं कुछ है तो वहाँ से देखिए, फिर इस बार रिटर्न नंबर ऐड करें। फॉर्म्स समझ गए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइंट देगा, ये आपको बता दें कहाँ से निकलेगा 26 से, या ये इसमें बता दें कहाँ से रहेगा, ये पता चल गया, चलान में पता चल गया, कैपिटल गेन स्टेटमेंट ये भी आपको क्लाइंट देगा, क्लाइंट कहाँ से देगा, जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है यही इसमें नहीं चालू है, ये इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है ना, पूरा डिटेल है, फिर आप जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर जैसे बिजनेस रिसिप्ट में भी है, इसके अंदर पूरा डिटेल आ जाएगा, इसके अंदर भी है, यहाँ पूरा कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर पूरा क्वार्टर वाइज में बोले ना, क्वार्टर वाइज ही रहता है, ठीक है, यहाँ जब क्वार्टर वाइज है ना, क्वार्टर 1 2 1 2 2 3 सबसे मतलब तो ये हो गया एरिया पूरा रहता है, ये एरिया में देखिए सिर्फ उसका समरी है, फर्स्ट पेज में सिर्फ समरी है ना, वहाँ पर क्या अलग अलग जगह है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स है ना, डिफरेंट टाइप का अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ सारे यहाँ पर एक जगह सब मिल गया, अभी इसके बाद आपको डिटेल्स में जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे में भी आएगा और वो अलग अलग करके रहेगा ना, जहाँ से जो सोर्स है सोर्स वाइज यहाँ पर दिखा रहा है, ये इसमें का बेटा है ना, इससे सारे इन्फॉर्मेशन हो गए, इसमें जो लिखा है वहाँ से दिखा है, तो एक और से मार्च 27 है, इसमें भी आपका सेटिंग होगा, इसमें क्या है आपको जिस सोर्स से आए इन्फॉर्मेशन उसमें जाकर देखना होगा, यहाँ नहीं लिखा है ना TDS में, तो कुछ TDS कटा नहीं दिखाएगा ना ऐसे, यहाँ पर सब चीज़ है, तो इसमें भी कौन से बैंक से मिला है वो हमें जानना है, HDFC से मिला है, HDFC में भी अगर मान लीजिए 3-4 बैंक है, कौन सा अकाउंट नंबर है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अब क्लाइंट कुछ डाउट होगा कि मेरा इतना नहीं मिला है, जो भी क्रॉस चेक करना चाह रहा है, क्रॉस चेक के लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन है ना, कौन सा अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इंटरेस्ट कितना मिला, पूरा इन्फॉर्मेशन बैंक वाइज में आ गया, अकाउंट वाइज में आ गया, क्रॉस चेक करके ये इसमें आपका टैक्स रिटर्न से क्या मिलेगा, यू फाइल का लास्ट का कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस, इनके टैक्स में चालान मिल जाएगा, 26 से इनकम मिलेगा आपको 26 से, ठीक है, ये एरिया मिल गया आपको, ये मिल गया, और एक बार पेंडिंग एक्शन भी देख सकते हैं, कि अगर पुराना कुछ को डिमांड वांड कुछ हुआ हो तो आपको मालूम मिल जाएगा, ये अगर इस तरह से सही है, अगर कुछ डिमांड आया होगा तो आपको पता है कि आपको पुराना एक पेंडिंग है और देखना तो एक्स्ट्रा हो गया, बता नहीं
रेगुलर असेसमेंट वाला यहाँ पे शो करके इसके बाद रिटर्न फाइल होने के बाद उसको वेरीफाई भी कर दो। तो फाइल तो हो गया, क्लाइंट बोल सकता है ना कि नहीं मैं फाइल नहीं किया था तो ऐसे कर दिया। तो हर चीज़ में ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं ना, तो यहाँ पर भी फाइल के बाद फाइल करने के बाद वहाँ जाके ये वेरीफाई यहाँ पर वो शो करेगा कि वेरीफाई को ओटीपी डाल देगा। लेकिन हम लोग को ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे। आपको वेबसाइट में इसलिए देखेंगे कि डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड होगा। अगर वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आपको कहाँ से पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड का यूज करके कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग की जो रिटर्न करते हैं इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दो ऑप्शन। बहुत बार हम सॉफ्टवेयर का यूज करके जेसन डाउनलोड कर लेते हैं, जेसन डाउनलोड करके यहाँ पर आईपी या टाइप कुछ है ना 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 इसलिए नहीं है। 5 हो गया पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, 6 हो गया कंपनी के लिए, 7 हो गया एनजीओ वो सब के लिए। तो प्रोप्राइटरशिप जो है प्रोप्राइटरशिप में 1 2 3 4 आता है। इंडिविजुअल के लिए 1 2 3 4 आता है। आप लोगों को भी 1 2 3 4 नहीं करना। 1 हो गया सैलरी, 2 हो गया आपका सैलरी प्लस कैपिटल गेन या सैलरी और जिसका 50 लाख से ऊपर का इनकम। 3 हो गया सैलरी के लिए बिजनेस की है, अगर बिजनेस की है तो आईटीआर की ओनली सैलरी और बिजनेस है आईटीआर। तो 4 जो क्राइटेरिया है इनकम बेसिस में 1 हो गया सिर्फ सैलरी, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, पूरी बात में बता देंगे। अभी यहाँ पे सीखो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो क्लाइंट से आपको मांगना है तो आपको फॉर्म है। इसके अलावा और कुछ होगा तो क्लाइंट आपको क्या मांगे और क्या मांगे, डिडक्शन का डिटेल